नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। आज की चर्चा हम इस बात पर करेंगे कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव की, जहां पर 3 नाबालिग लड़कियां खेत में पाई गई, जिनमें से 2 ने अपनी जान गंवा दी है और एक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में है और अपनी सांसों को जिंदा रखने की जंग लड़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जिसे उत्तम प्रदेश बनाने का दावा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। लेकिन ये वादे धरातल पर आकर खोखले नजर आते हैं। आखिर क्यों पीड़ित परिवार को नजरबंद किया गया और उत्तर प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, ये आज की चर्चा में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और पूरा मामला समझिए। अत्याचार प्रतिदिन बढ़ रहे हैं समाज में। लड़कियां आखिर कहां सुरक्षित है समाज में? बच्चियां शोषण सह रही हैं यहाँ। मौत का सिलसिला बढ़ रहा है यहाँ। कैसी है आखिर ये समाज की व्यवस्था? अरे कोई तो समझो मासूम बच्चियों की अवस्था। ये लाइनें उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चियों की अवस्था पर एकदम सटीक बैठती हैं। उन्नाव में 3 बच्चियों की खेत में मृत मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सियासत हिल चुकी है। एक बच्ची मौत और जिंदगी के बीच आखिरी सांसें गिन रही है और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था अपाहिज नजर आ रही है। लगातार बेटियों पर अत्याचार, बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेसुध होकर मौन पड़ी हुई है। उन्नाव में जो घटना घटित हुई है उसे जानकर दिल सहम जाएगा, रूह कांप जाएगी और सवाल सिर्फ एक, आखिर मासूम बच्चियों पर अपराध का प्रहार कब बंद होगा? कब उत्तर प्रदेश में बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? आखिर कब? दरअसल हुआ कुछ यूं है कि उत्तर प्रदेश के असोहा थाना क्षेत्र में 3 लड़कियां अपने खेत में बेहोशी की हालत में मिली। 2 लड़कियों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और एक को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना स्थल पर काफी झाग पड़ा मिला। मौके पर जहर के कुछ लक्षण भी मिले थे। नाबालिग लड़कियां खेत में पशुओं के लिए हरा चारा लेने गई थी, लेकिन देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो परिजन लड़कियों को खोजने के लिए निकल पड़े। परिजनों के मुताबिक खेत में तीनों लड़कियां कपड़े से बंधी मरणासन हालत में मिली थी। तीनों किशोरियों को परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असोहा में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया और एक को कानपुर के हैलट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां हालत में सुधार न होने पर कानपुर के एक अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। एक बच्ची के भाई ने बताया है कि आपस में तीनों चचेरी बहनें हैं। भाई ने बताया कि काफी देर तक ये नहीं लौटी तो हम लोग खेतों में खोजने निकल पड़े, तो वहीं दूसरी तरफ लाही के खेत में ये तीनों बंधी पड़ी मिली थी। 2 खत्म हो चुकी थी, एक का इलाज अभी भी चल रहा है। भाई ने किसी तरह की रंजिश से साफ इनकार किया। उन्नाव में नाबालिग बुआ भतीजी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बीच आ चुकी है। पोस्टमार्टम में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में जहरीले पदार्थ की मौजूदगी मिली है। हालांकि अभी कहना मुश्किल होगा कि आखिर ये जहरीला पदार्थ किस प्रकार का है। इस बीच कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती एक और भतीजी की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। अब बुआ और भतीजी के शरीर में मिले जहर को लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। उन्नाव पुलिस जहर के प्रकार के पता लगाने की कोशिश कर रही है। एसओजी की 10 टीमों का गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही लड़कियों के परिजनों और ग्रामीणों से लगातार पूछताछ की जा रही है। लड़कियों के परिजनों ने इसी बीच सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने और एक लड़की के बेसुध पाए जाने की घटना को दिल दहला देने वाला करार दिया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि तीसरी लड़की को उपचार के लिए दिल्ली पहुंचाया जाए। कांग्रेस महासचिव ने फेसबुक पर लिखा, उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। लड़कियों के परिवार की बात सुनना और तीसरी बच्ची को तुरंत अच्छा इलाज मिलना जांच पड़ताल और न्याय की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार को नजरबंद कर दिया गया। यह न्याय के कार्य में बाधा डालने वाला काम है। आखिर परिवार को नजरबंद करके सरकार को क्या हासिल होगा? प्रियंका ने कहा, यूपी सरकार से निवेदन है कि परिवार की पूरी बात सुने और त्वरित प्रभाव से तीसरी बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने बताया है कि बबुरहा गांव में एक ही परिवार की 15, 14 और 16 साल की 3 लड़कियां दोपहर करीब 3 बजे जानवरों के लिए चारा लेने घर से निकली थी। देर शाम तक वापस न आने पर परिजनों ने उनकी तलाश की तो वो तीनों गांव के बाहर खेत में बेसुध मिली थी। तीनों बच्ची एक दुपट्टे से बंधी हुई थी।
उन्होंने कहा है कि 2 लड़कियों की मौत हो चुकी है और तीसरी लड़की को गंभीर हालत में उन्नाव जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आपने देखी उत्तर प्रदेश की, जहां के सूबे के मुखिया दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तम प्रदेश है। लेकिन बीजेपी शासित उत्तम प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, ये आप देख ही रहे हैं। लगातार बढ़ती उत्तर प्रदेश में बेटियों की मौत की घटनाओं से अब सरकार के बड़े बड़े दावों पर सवाल उठने लगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में बेटियों को बढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए या फिर रेप और हत्या जैसी घटनाओं से बचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो उत्तर प्रदेश में बेटियों की क्या स्थिति है, ये आपने इस रिपोर्ट में देख लिया है। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ राम खिलावन उन्नाव से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। राम खिलावन, अभी की क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर, दर्शकों को बताइए। जी, आपको बता दें, उन्नाव जनपद का जो असोहा कांड है चर्चा का विषय है, जिससे पूरा प्रदेश पूरा उन्नाव जनपद से साथ पूरे प्रदेश में जो है हड़कंप मचा हुआ है। अभी उन्नाव जनपद के जिला अस्पताल में 2 मृत जो किशोरियां पाई गई थी, उनका पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें बताया जाता उसका पॉइजन शरीर में होना की पुष्टि हुई है, जिस पर जिला अधिकारी समेत पुलिस बल उन शवों को लेकर अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव पहुंच चुके हैं। वहीं जो घायल या गंभीर अवस्था में तीसरी किशोरी है, उसको एजेंसी में एडमिट है, जहां बताया भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत वहां गेट पर धरना पर बैठ गए हैं। प्रियंका वाड्रा हो या फिर राष्ट्रीय भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इन लोगों की यही मांग है कि उस जो सीरियस युवती है उसको दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। और वहीं बताया जाता है उन्नाव जनपद के जो असोहा गांव के बबुरिया जहां की घटना है, जिस गांव की, वहां लोगों का पुलिस प्रशासन के खिलाफ कुछ देर पहले आक्रोश था, जिस पर बताया जाता है कि प्रशासन ने पीड़ित परिजनों को ही थाने में बैठा रखा गया है। राम खिलावन, नजरबंद करने की जानकारी सामने आ रही थी कि परिवार को नजरबंद किया गया और इसके साथ साथ गांव के लोग धरने पर बैठ गए थे। मांग थी कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। नजरबंद किया गया परिवार वालों को, आपकी बातचीत हो पाई है? कहाँ हैं अभी वो लोग? जी, आपको बता दें, परिजनों की मांग है कि सीबीआई जांच हो, पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। वहीं परिजनों को नजरबंद करने का भी विपक्ष और ग्रामीणों ने जो है बताया गया है कि परिजन नजरबंद किए गए हैं, पुलिस ने उनको नजरबंद किया गया है। मीडिया को भी बैरिकेडिंग लगा करके रोक रखा गया है, जहां गांव के लोग और कुछ मीडिया के लोग भी नहीं जा सकते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उनसे पूछताछ करने में जुटा हुआ है, जबकि इस पर उन्नाव जनपद के पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि नहीं, किसी को नजरबंद नहीं किया गया है और वो लोग कोई भी व्यक्ति किसी परिजन से मिल सकता है, लेकिन उनको पूछताछ के लिए कुछ देर के लिए बैठाला गया था। उनसे परिजनों से पूछताछ की जा रही, गहन जांच पड़ताल चल रही है कि इस ऐसी घटना कैसे घटी। इस पर उन्नाव जनपद का जिला अधिकारी समेत भारी पुलिस बल गांव में पहुंच करके जांच पड़ताल में जुटा। आरोपियों को ढूंढने के बजाय परिवार को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। दिन भर से उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया गया, थाने में बिठा के रखा हुआ है पूछताछ के लिए। जी, पुलिस अधिकारियों का कहना है इसी पर कि जांच पड़ताल के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है और परिजनों द्वारा अगर किसी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उसकी गहन जांच की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। अभी तक परिजनों द्वारा किसी के खिलाफ एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र नहीं दिया जा चुका है। पोस्टमार्टम तो हो चुका है राम खिलावन, लेकिन बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम में जहर की पुष्टि हो चुकी है कि जहर तो बच्चियों की बॉडी में मिला हुआ है। अभी वो कौन सा जहर है इसको भी लैब में भेज दिया गया है टेस्ट करने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल ये राम खिलावन, बॉडी सौंप दी गई, शव सौंप दिए गए परिवार वालों को, अंतिम संस्कार की क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बता दें, पोस्टमार्टम के बाद पॉइजन होने की पुष्टि हुई है, जिस पर अभी ये पुष्टि की जा रही है कि पॉइजन किस प्रकार का है, कैसे क्या पॉइजन इस शरीर में पहुंचा है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और पोस्टमार्टम के होने के उपरांत दोनों मृत युवतियों को गांव केसोहा गांव जो बबुरिया गांव है वहां शवों को ले जा चुका है। पूरा जिलाधिकारी समेत भारी पुलिस बल वहां शवों को ले जा करके अंतिम संस्कार के लिए तैयारी की जा रही है और वहां भारी पुलिस बल हर चप्पे राम खिलावन, क्या आज रात ही बच्चियों का अंतिम संस्कार किया जाएगा?
जी आपको बता दें शव अंतिम संस्कार के लिए ही गांव पहुंचे हुए हैं। अभी वहां शव आकर के सिर्फ प्रशासन शव को ला करके तैयारी कर रहा है। अभी आगे की अपडेट अंतिम संस्कार अभी होता है या सुबह होता है, इसके लिए अभी स्पष्ट रूप से किसी अधिकारी द्वारा या परिजनों द्वारा बयान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, राम खिलावन आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं सूर्य प्रकाश मिथिल, वो अभी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिल साहब, स्वागत है आर्य न्यूज पर। क्या कहेंगे आप उन्नाव की घटना पर, प्रतिक्रिया क्या है आपकी? जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं, पताल से खोज के निकालेंगे और उसको कानून सम्मत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी योगी सरकार। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। सजा देना, मिथिल साहब आपको ये लगता है कि सिर्फ अपराधियों को सजा देने से उन बच्चियों को इंसाफ मिल जाएगा जो अब इस दुनिया में नहीं है? पल्लवी जी, सरकार जो कर सकती है इस विषय पर, सरकार पूरे मनोयोग से, पूरी तत्परता सरकार क्या कर से सकती है सूर्या जी? सरकार पीड़ित परिवार को थाने में बिठाकर रख सकती है, नजरबंद कर सकती है, किसी से मिलने नहीं दे रही है। सरकार ये कर रही है इस पूरे मामले पर। जो पीड़ित है, जो न्याय मांग रहा है, लगातार ये कह रहा है कि इस मामले की पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। 3 बच्चियां, 3 मासूम दलित बच्चियां खेत में मरणासन अवस्था में छोड़ दी गई और आप कह रहे हैं कि सरकार अपराधियों को सजा दिलाएगा, सरकार से जो हो सकता है वो किया जाएगा। ये किया जा रहा है सरकार की तरफ से। पल्लवी जी, पहले तो आप प्रकरण को समझें। आप समझा दीजिए, मेरे दर्शकों को भी समझा दीजिए। उत्तर प्रदेश की 3 बच्चियां हमारी जिस हालत में मिली खेत के अंदर, वहां उनके हाथ बंधे हुए थे, जैसा की जानकारी आई है। वहां पर जहरीला पदार्थ भी था और उनके मुंह से जहरीला झाग भी निकल रहा था। जो मैंने पढ़ा है इस बारे में, जो जानकारी मुझे मिली है, मैंने भी बात की थी कुलकर्णी साहब से। उसके बाद इस प्रकरण पे जैसे ही जानकारी मिली, उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई। घर वालों से बातचीत की गई और ये अफवाहें फैलाई गई हैं प्रियंका गांधी जी की तरफ से भी और भीम आर्मी की तरफ से भी और परिवार की तरफ से भी, और परिवार की तरफ से भी, गांव वालों की तरफ से भी। सूर्या जी, बिल्कुल गलत, जो गांव वाले लगातार कह रहे हैं कि हाँ नहीं देखा है भैया हमने। मेरे संवाददाता उन्नाव से ये जानकारी पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हम तक, और वो यही कह रहे हैं कि नहीं है अभी परिवार वाले। आप लोगों ने उन्हें बिठा के रख रखा है, पीड़ित परिवार को बिठा के रख रखा है। सुनवाऊं? आप तो खैर उन्नाव में है नहीं। अरे बिल्कुल गलत। आप ही के संवाददाता ने अभी बताया है कि वहां पर जो बच्चियों का पार्थिव शरीर है वो गांव में उनके परिवार के पास में पहुंचा है। मेरे संवाददाता ने ये भी बताया, अगर आपने अच्छे से सुना होता तो, कि गांव वालों से वो बातचीत करने के लिए गए। गांव वालों का कहना है कि हाँ नजरबंद किया गया है। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा, यहाँ पर मैं विपक्ष की बात कर ही नहीं हूँ ना सूर्या जी, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर गांव वालों की बात कर रही हूँ जहां पे ये घटना घटित हुई है। गांव वालों का आरोप है ये। विपक्ष की बात यहां पर कहां से आ जाती है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, भीम आर्मी ने कहा। पल्लवी जी, आप पहले विषय को पूरी तरह समझने की कोशिश करें। मैं कह तो रही हूँ, आप समझाइए पूरी तरीके से, मुझे समझाइए। मुद्दे पर अफवाहें फैलाने से बचें, ऐसी मैं आशा मीडिया से करता हूँ। गांव वाले अफवाह फैला रहे हैं, बहुत ही गांव वाले अफवाह फैला रहे हैं, गांव वाले सूर्या जी अफवाह फैला रहे हैं जिन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। राम खिलावन, ठीक है, मेरे संवाददाता हैं जुड़े हुए हैं, टेलीफोन लाइन पर जानकारी दे रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। क्योंकि आपने सिर्फ वो एक लाइन सुनी कि पोस्टमार्टम के बाद शव को सौंपा जा रहा है परिवार वालों को, और उसके बाद जो उन्होंने पूरी जानकारी दी वो आपने नहीं सुनी, क्योंकि आपके काम का उतना ही था ना, इसलिए आपने उतना ही सुना, बाकी सुनना ही नहीं है। जो सरकार के पक्ष में ना हो वो सुनना ही नहीं है ना आपको। केवल और केवल राम खिलावन, ठीक है, आप सुन लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए कि वो क्या गांव वालों ने क्या कहा। आप लोगों ने, आपकी पुलिस व्यवस्था ने, जो जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश की जनता को आप लोग सुरक्षित रखेंगे, इस देश की जनता को यहाँ की पुलिस सुरक्षित रखेगी, वहां के पीड़ित परिवार को आप लोगों ने नजरबंद कर रखा था। पूछताछ होती है, इस तरीके से आप लोग पूछताछ करेंगे पीड़ित परिवार से। राम खिलावन, गांव वालों ने क्या कहा था
जी, आपको मिलने बता दें, दिया जा रहा था। पोस्टमार्टम होने के पहले हाँ। परिजनों का जो है नजरबंद किया गया था, जिससे ग्रामीण धरने पर बैठे थे। उनकी तस्वीरें आप साफ तौर पे देखी जा सकती हैं। ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ा था जिस समय परिजन को नजरबंद या पूछताछ के लिए थाने में बैठाला गया था। ग्रामीण पूरी तरह से धरना पे बैठ गए थे, लेकिन बाद में उसके बाद उन्नाव जनपद के कप्तान आनंद कुलकर्णी का बयान आता है कि किसी को नजरबंद नहीं किया गया है और कोई भी परिजन से मिल सकता है। ये जब मामला विपक्ष ने मुद्दा उठाया और विपक्ष द्वारा ये मुद्दा उठाया गया, उसके बाद तुरंत इस पर जो है पुलिस बैकफुट में जाती है। इसके पहले ग्रामीण धरने पर बैठे थे, इसकी साफ तौर पे तस्वीरें दिखाई जा सकती हैं। ठीक है, आप पल पल की जानकारी दर्शकों तक रामकलन पहुंचाते रहिएगा, इस खबर से अपडेट रहिएगा। ज्यादा जानकारी अगर कुछ निकल के सामने आ पाती है, शो पहुंच जाते हैं अगर गांव, तो वो भी बताइएगा ताकि सूर्या जी को बताया जा सके कि गांव वाले जब धरने पर बैठे थे उसके बाद पुलिस की तरफ से यह बयान आया कि नहीं, आप लोग मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम खिलावन, तमाम जानकारी के लिए। आगे के अपडेट के लिए आपसे संपर्क करूंगी। लेकिन सूर्या जी, आपने सुन लिया या नहीं सुना? दोबारा से फोन मिलाया। पल्लवी जी, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि नजरबंद नहीं किया गया किसी को भी। वहां पर जब किसी परिवार के संग कोई हादसा होता है तो पुलिस प्रशासन उस परिवार के संग पूरी हमदर्दी के संग बात कर रहा है। थाने में पूरे परिवार के संग 1 to 1 बात हो रही है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू हुआ है। किस तरीके की पूछा जा रहा है, बताइए जरा से, किस तरीके की ऐसी बातचीत होती है कि पीड़ित परिवार को थाने में बिठा के रखा जाता है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, गांव वालों से मिलने नहीं दिया जाता है। गांव वाले जब धरने पर बैठ जाते हैं, सड़कें जाम हो जाती है, घंटों वो लोग मांग करने लगते हैं कि परिवार से मिलने देना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों की जो पुलिस व्यवस्था है वो होश में आती है, नींद खुलती है कि अरे ये तो मामला हाथ से निकलता जा रहा है, ये लोग धरने पर बैठ चुके हैं, तो अब इनको बताना पड़ेगा कि नहीं, आप लोग पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं, हम लोग तो सिर्फ पूछताछ कर रहे थे। आपने सुना ना मेरे संवाददाता को, बैकफुट पर आई आपकी पुलिस, उसके बाद आप लोगों ने यह बयान दिया, आपकी पुलिस ने। अब पल्लवी जी, आप अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी कह सकती हैं, टीआरपी के लिए कैसी बात कर रहे हैं आप सूर्या जी? बेटियों की अस्मिता के साथ आर्या न्यूज खिलवाड़ नहीं करता है सूर्या जी, ये आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। यहाँ बात टीआरपी की नहीं है, यहाँ पर बात आपकी राजनीति की नहीं है, और यहाँ पर बात विपक्ष की नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा सूबे के मुखिया के द्वारा किया गया था, उस उत्तम प्रदेश में बेटियां इतनी सुरक्षित हैं, कमाल की बात है। पल्लवी जी, आप मुझे 2 मिनट का समय दें। मैं आपको 3 मिनट का समय दूंगी सूर्या जी, अगर आप इस पूरे मामले को समझा सके। सुनिए, अगर आप ये बता, 3 मिनट का मैं समय देती हूँ, अगर आप मुद्दे पर बोलेंगे ना सूर्या जी, मैं आपको टोकूंगी नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। अभी आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, इन 3 मिनट के अंदर नजरबंद क्यों किया गया और उसके बाद बैकफुट पर आपकी पुलिस कैसे आ गई? धन्यवाद पल्लवी जी। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये विषय कोई भी सेंसेशनल बनाने का या फिर कोई राजनीति करने का नहीं है। एक परिवार ने अपने 3 परिवार के लोगों को खोया है। पहले तो हमारी सबकी संवेदनाएं उनके साथ। दूसरी बात, प्रदेश के अंदर ये अपराध हुआ, ऐसा जानकारी मिली कि प्रदेश के अंदर वहां पर असौली गांव के अंदर वहां पर खेत में 3 बच्चियां मिली हैं, बुआ भतीजियां हैं, उसके हाथ बंधे हुए हैं। जहर का सामान वहां पड़ा था, जहर पड़ा था, उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। प्रथम दृष्टया ये जो मामला है, या तो ये रंजिश का होगा या फिर बहुत ही सोच समझकर साजिशन किसी ने उनको जहर खिलाया है। सूर्या जी, ये आपकी पुलिस हमें बता देगी। मैंने क्या कहा था, आप अगर आप मुझे जवाब देंगे मेरे सवाल का कि परिवार को नजरबंद क्यों किया गया था, तो मैं आपको 3 मिनट दूंगी सूर्या जी। आप मुझे ये जानकारी मत दीजिए, आपके सामने मेरे संवाददाता ने अभी ये पूरी जानकारी साझा की, और जो आप तथाकथित तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें नजरबंद नहीं किया गया, उसके बाद जो भी वहां पर वारदातें सामने आई, ये मत बताइए सूर्या जी। मुझे सिर्फ ये बताइए जो मैंने आपसे सवाल किया। मुझे जानकारी चाहिए होगी और ज्यादा, मेरा संवाददाता उन्नाव में मौजूद है, वो बता देंगे हमें, रिपोर्टर दे देगा पूरी जानकारी। आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, आपकी सरकार है वहां पर, जवाब दीजिए, नजरबंद क्यों किया गया था? यहां पर बात विपक्ष की नहीं है। पल्लवी जी,
या तो आप आज बात समझना नहीं चाहती हैं, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपके शब्द हैं वो मेरे मुंह में आप नहीं डाल पाएंगे। नहीं, मैं शब्द आपके मुंह में डाल ही नहीं रही हूँ। मैं तो आपसे शब्दों के, आप ही के शब्दों को आपसे समझना चाहती हूँ। आप लोग पहले कहते, सुनिए मेरी बात, आपसे जब मैंने पूछा आपने नजरबंद क्यों किया, आपने कहा कि विपक्ष और प्रियंका गांधी वाड्रा इस मामले को राजनीतिक तूल देना चाहती है, इस वजह से ये कहा जा रहा है नजरबंद नहीं किया गया। उसके बाद जब मेरे रिपोर्टर ने कहा कि नहीं, वहां पर नजरबंद किया गया था, परिवार वालों को लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद जब धरने पर बैठ गए तब पुलिस बैकफुट पर आ करके ये बोलती है कि नहीं आप लोग पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं। ऐसी कौन सी जांच है भैया कि आप लोग पीड़ित परिवार को किसी से मिलने नहीं देते हैं, बिठा के रखते हैं? मेरे पापा भी पुलिस में हैं और जहां तक मुझे जानकारी है कि ऐसी तो कोई जांच नहीं होती है, इस तरीके की पूछताछ नहीं होती है। मेरे पिताजी तो मुझसे यही बताते हैं। अब मुझे नहीं पता आपके उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से जांच करती है कि पीड़ित परिवार को किसी से मिलने नहीं देती है, जा करके बंद करके रख लिया जाता है उन्हें, और फिर आप अपनी सरकार को डिफेंड करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमने नजरबंद नहीं किया था। मैंने आपसे वादा किया था ना, आप मुद्दे की बात करेंगे, आप जवाब देंगे, मैं पूरे 3 मिनट आपको सुनूंगी। आप मुझे जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है रंजिश की वजह से उसे मार दिया गया होगा, हो सकता है उसे जहर दिया गया होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप सूर्या जी? ये सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार व्यक्ति की तरह जवाब दीजिए मुझे। आज आप ना तो असलियत को सुनना चाहती हैं और ना ही आप आज सच्चाई को देखना चाहती हूँ। हाँ, मेरी आंखों पे पट्टी बन चुकी है ना, मेरी आंखों पे पट्टी बन चुकी है। मैं देख ही नहीं रही हूँ कि उत्तर प्रदेश उन्नाव में क्या चल रहा है, मैं देख ही नहीं रही हूँ ना कि उन्नाव में चल क्या रहा है। सुजाता पॉल कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुजाता जी स्वागत है आर्यन न्यूज पर। इसके साथ साथ मेरा पहला सवाल आपसे, उन्नाव में जो ये घटना घटित हुई है, 2 बच्चियों ने अपनी जान गंवा दी, तीसरी बच्ची अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, सांसें अपनी गिन रही है। अगर मैं ये कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। अब सूर्या जी कह रहे हैं कि विपक्ष इस पर राजनीति खेलने की कोशिश कर रहा है, नजरबंद नहीं किया गया था। देखिए कि किस प्रकार से वीडियो आई है कि पिता को उठा के ले जा रहे हैं पुलिस वाले, तो ये किस बात को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह से इन्होंने हाथरस की बेटी को बदनाम किया था, अब इन बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं? वही चीजें। जब मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि ये दलित परिवार है और इनके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि ये दलित परिवार है, पर क्या ये झूठ है? आप बताइए। हाथरस की बेटी के साथ इन्होंने क्या किया? कहा था कि उसका बलात्कार नहीं हुआ और बाद में पुष्टि हुई कि बलात्कार हुआ। और देखिए कि किसी परिवार में से अगर 3 बेटियां चली गई तो उस परिवार की हालत सोचिए, और अगर उसके माता पिता को इस तरह से परिवार को नजरबंद कर दिया जाएगा तो क्या हालत होगी उस परिवार की? क्या उनके कोई मानवाधिकार नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में मानवाधिकारों का कोई महत्व नहीं रहेगा? क्या ये तानाशाही चल रही है केवल इसलिए? चलिए एक बार को मैं मान भी लूं, अगर ये जो बात कह रहे हैं कि विपक्ष से ये डरते हैं, विपक्ष से इन्हें डरना भी चाहिए, लेकिन केवल वो कारण है कि जिस परिवार ने अपनी बच्चियों को, जिनकी एक बेटी अस्पताल में मौत से लड़ रही है, आप परिवार को अपने दुख में एक अपने घर में भी ना रहने दे, अपना मातम भी ना ठीक से मनाने दे। ये क्या करना चाह रहे हैं, ये इन्हें बताने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार एनकाउंटर करते करते ये भूल गई है कि नारियों का सम्मान क्या है। जो बेऔलाद होते उन्हें नहीं पता कि बेटियों को सुरक्षित रखा जाता है, बेटियों का सम्मान कैसे किया जाता है। मौत के बाद भी अगर बेटियों का अपमान हो रहा है तो बेहद दुखद है, और इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। अगर व्यवस्था नहीं समझती इनसे तो छोड़ नहीं सकता। अगर इन्हें राजनीति करनी है ऐसे विषय पर तो इन्हें उतर जाना चाहिए कुर्सी से। संवेदनशील मसला, राजनीति नहीं। ठीक है सुजाता जी, सूर्या जी से जवाब ले लेते हैं। देनी चाहिए क्योंकि बेटी का सम्मान नहीं तो इस राज्य का सम्मान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सूर्या जी जवाब दीजिए। पल्लवी जी, मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही कि अपराध हुआ है, जो अपराधी है उनको जड़ अस्पताल से भी घसीट कर निकाला जाएगा और उनको पूरी जो है सजा दी जाएगी। और मेरी बहन सुजाता जी को मेरे समय में ना बोलो। आपके कानून व्यवस्था से लोग क्यों नहीं डरते कि हमारी बेटियों के साथ इस तरह हो, और खास करके दलित समाज के साथ दोबारा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है।
सूर्या जी का जवाब दे रहे थे, जवाब ले लेते हैं। सूर्या जी, मेरा निवेदन है पल्लवी जी कि मेरी बहन सुजाता जी से एक बात ये कह दे, या तो इनका पीसीआई इनका ऑडियो डाउन कर दे, या इनसे निवेदन करूंगा कि या तो मेरे को आप बात पूरी बोलने करिए, दें, आप बात मेरे पूरी समय करिए में सूर्या आप जी। ना बोले, मेरा निवेदन आप। ठीक है, बात पूरी करिए आप। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कर रही है। वो पुलिस इस समय में पूरी तत्परता से कार्य कर रही है, चाहे वो आपका बदायूं में हुआ हो, चाहे आपका हाथरस में हुआ हो, और चाहे अब यहाँ जो हुआ है इस समय में, जिसकी ये बार बार बात कह रही है कि सरकार इस्तीफा दे दे, इनको काम नहीं करना आता। तो मैं आपको बहन जी एक बात बताना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर यह अपराध जैसे ही जानकारी मिली है, उसी समय से सरकारी अमला सक्रिय हो गया। 10 टीमें बनाई गई हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके अलावा पूरे परिवार के संग जिलाधिकारी जी साथ में हैं, एसपी साहब बिल्कुल उनके संपर्क में हैं, थाना अध्यक्ष जी उनके संपर्क में हैं, उनको मोरल सपोर्ट दिया जा रहा है। और साथ ही साथ हर कोण से इस अपराध का पूरा विवेचना हो रही है कि किस कारण यह अपराध हुआ है, कौन अपराधी है। उसी का एक रूपांतर था कि जो बार बार एक अफवाह उड़ाई थी विपक्ष ने कि नजरबंद वाली, तो बैठकर पुलिस अधिकारी साथ में परिवार के संग जो है बात कर रहे हैं। और रही बात ये बोल रही है वीडियो आया उठाने का, तो क्या वो गोद में लेके जा रहे हैं मेरी बहन? उनको लेके ही तो जा रहे हैं, गाड़ी में बैठा के तो लेके जाएंगे उनको, ये थोड़ी कि आ जाओ भाई थाने में। उनको जाकर लेके आए हैं कि आपके संग ऐसी परेशानी हुई है, चलिए थाने में हम आपके संग बैठ के बात भी करेंगे, सब चीजें देखेंगे। सूर्या जी, सुजाता जी का नहीं, सुजाता जी का सवाल ये था सरकारी अमला गाड़ी में बिठा के लेके जाना और जबरन गाड़ी में धकेलना, इन दोनों बातों में फर्क होता है सूर्या जी। ठीक है, सुजाता जी आप कुछ कहना चाहती थी? ठीक है सुजाता जी। देखिए, मोरल को कुचल कर मॉरल ड्यूटी अपनी निभाना, ऐसा मेरे को समझ में नहीं आता। किसी को आप दबा के कुचल के बैठा कर लेकर जाएंगे जबरदस्ती, जिस वक्त उस व्यक्ति को आवश्यकता है कि वो अपने घर में हो, वो मातम मना रहा है, उसकी बेटी को लिस्ट करके इमीडिएटली दिल्ली एम्स में ले जाया जाना चाहिए। ये आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही? आप उसके माता पिता को प्रताड़ित करके क्या करवाना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि विपक्ष की वजह से ये सब हो रहा, तो आप मुझे बताइए आप किस बात को छुपा रहे हैं, किनको छुपा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि अपराधी कौन है? और आपकी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है कि महिलाओं के साथ इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं और कानून का डर लोगों के अंदर खत्म हो गया है? इस बेटी के माता पिता को क्या ये अधिकार नहीं कि वे उन अपनी 2 बच्चियों के शव के साथ बैठे और उनको देख ले, देख ले? अगर आपके घर की या आपके किसी जानने वाले की बेटी के साथ कुछ ऐसा होता तो सोचिए जरा कि क्या आप उस वक्त ये कहते कि पुलिस मुझे उठाकर ले गई क्योंकि उन्हें पूछताछ करनी थी? वो आप बात नहीं कर सकते हैं, आप अपनी कार्यवाही करें। ये समय माता पिता को मानवीय अधिकार है उनके कि वे अपने उन बच्चों के शवों के साथ रहे, उस बच्ची का इलाज करवाए, उसमें का साथ दे, ना कि उनके चारों तरफ पुलिस का घेरा बना के उन्हें डराए, वो कहलवाए जो आप कहलवाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत की दलित बेटी के साथ आपने किया, आपकी सरकार ने उसको बदनाम किया और की एसआईटी जो गठित हुई थी उसमें ये बात हुई थी कि उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, जबकि आपके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। डर इस बेटी के साथ आप सूर्य प्रकाश जी, डर क्यों नहीं है? सुजाता जी ये कहना चाहती हैं कि डर क्यों नहीं है? कानून व्यवस्था है लेकिन उसका खौफ अपराधियों में क्यों नहीं? मेरी बहन सुजाता जी आज यहाँ जो बैठकर राजनीति कर रही हैं, इस दलित परिवार मेरी जो बहनें 3 गई हैं, इन तीनों की मृत्यु के ऊपर बड़ी शर्म आनी चाहिए तो कांग्रेस के लोगों को कि ये लोग गिद्ध हैं और केवल लाशों की राजनीति करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं कि वहां भाजपा की है तो केवल जो बच्चियां हैं उनके शवों को छोड़कर उनके पिताजी को लेके गए। अभी ही रिपोर्टरों ने इस बात को बताया कि उन बच्चियों का पोस्टमार्टम हो रहा था। पोस्टमार्टम होने के बाद बच्चियों के शवों के साथ परिवारजन और पुलिस अधिकारी गांव में हैं। मेरी बहन उजादा को इतना नहीं पता
कि वहां पर जब उनके पिताजी को लेके जा रहे थे तो वहां पर बच्चियों का जो पार्थिव शरीर है वो वहां नहीं था, वो हॉस्पिटल में था, कब पोस्टमार्टम हो रहा था। तो ये लाशों की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये बंटी और बबली की पार्टी केवल राजनीति कर रही है। कोई भी अपराध की जांच नहीं की जाएगी क्या? जांच नहीं की जाएगी, जो अपराधी को पकड़ा जाएगा। मुझे वो दर्द महसूस जो टीमें बनाई गई है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बेटियों में मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर पूरी की पूरी जानकारी तलब की है। आपके यहाँ पर आपके राज्य में तो निर्णय का काम हुआ था, ऐसे ही घूमती रही। और रही बात मेडिकल सुविधाओं की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस कानपुर के अंदर बाहर एडमिट है वहाँ पर पूरी मेडिकल सुविधाएं हैं, और अगर डॉक्टर चाहेंगे कि उनको एक्स्ट्रा मेडिकल सुविधाएं चाहिए होंगी तो वो दिल्ली भी, प्रदेश की सरकार उनको एयरलिफ्ट करेगी। हम कहीं भी पीछे नहीं है, हर संभव कोशिश की जा रही है कि ये बच्ची जो है हमारी वो बचे, पूरी मेडिकल सुविधाएं को दी जा रही है, अच्छे से अच्छी मेडिकल सुविधाएं दी जा रही है। प्रदेश का मुख्यमंत्री कार्यालय पूरी तरह से हॉस्पिटल के टच में है, एसपी साहब पूरे टच में है, और साथ ही साथ डीएम साहब भी पूरे टच में है, और सभी लोग लगे हुए हैं कि ये जो अपराधी है उनको भी हर संभव कोशिश करके पकड़ा जाए। कांड हुआ है उसकी जानकारी ली जाए। 10-10 टीमें बनाई गई है, ये लाखों राजनीति करने वाले लोग जहाँ पर हमें अपनी पार्टी से निकालेंगे, इनको बेटियों के राजनीति करते हैं, इनको सूर्या जी ठीक है सूर्या जी, आपने कहा कि मेरे रिपोर्टर ने जो जानकारी दी थी उसके आधार पर अभी आपने सुजाता जी को जवाब दिया। मेरे रिपोर्टर ने कहा था कि वहां पर जो पोस्टमार्टम हो रहा था ना, रिपोर्टर का सुन लीजिए सूर्या जी, मेरे रिपोर्टर ने कहा था कि जिस तरीके से वहां पर पोस्टमार्टम हो रहा था उस टाइम पे ये क्लिप्स हमने भी दिखाई और मीडिया में भी है, और आपने भी शायद देखी होगी कि किस तरीके से वहां पर लोग, गांव वाले धरने पर बैठ गए थे क्योंकि मिलने नहीं दिया जा रहा था लोगों को। अब मुझे आप ये बताइए, अगर वो लोग धरने पर ना बैठे तो, सूर्या जी सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए सूर्या जी, बेहद महत्वपूर्ण, अगर वो लोग धरने पर ना बैठे होते गांव वाले, और अगर विपक्ष का यहाँ पर मुखर चेहरा सामने निकलकर ना आया होता, उन्होंने ना कहा होता कि नजरबंद किया गया, तो दिन भर से तो आपकी पुलिस ने बिठा ही रखा था पीड़ित परिवार को। पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो धरने पे बैठे थे उनको गलत सूचना अपेक्षित की गई होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हो सकता है, हुआ होगा, इस पर यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है सूर्या जी। जो तस्वीरें सामने आई उस पर हो रही है। सुनिए मेरी बात, आपने मेरे रिपोर्टर का भी हवाला दिया था ना, उसने क्या पूरी, मैं वही कह रही हूँ, आपने वो सुना जो आप सुनना चाहते थे, जो सरकार के पक्ष में था, आपने सिर्फ उतना सुना, आपने बाकी चीजें नहीं सुनी उसकी। उसने पूरा ही जानकारी दी थी, उसने क्या कहा था आपने पूरा नहीं सुना, वो सुना जो आपको अच्छा लगा, और वो सुना जो सरकार के पक्ष में था, बस बाकी नहीं सुना आपने। 24 घंटे में मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस अपराध की पूरी जानकारी तलब की है। 10 टीमें बनाई गई हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, पूरा पुलिस अमला इस अपराध की विवेचना में कि कौन अपराधी है, किन्होंने 24 घंटे की बात कर रहे हैं, रुकिए एक मिनट, सुनिए सूर्या जी, आप 24 घंटे की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, रुकिए सेंगर से शुरुआत कर लेते हैं, कुलदीप सेंगर से शुरुआत कर लेते हैं। सूर्या जी सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, आप 24 घंटे की बात कर रहे हैं ना, झंडा बुलंद कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा काम कर दिया आपकी सरकार ने वहां पर जाकर के 24 घंटे में पोस्टमार्टम हो गया जाकर के, और वहां पर पूरी आप लोगों ने पुलिस व्यवस्था करवा दी है जाकर के। आप मेरे रिपोर्टर ने ये भी तो कहा कि आप लोग जाने क्यों नहीं दे रहे हैं वहां पर, क्यों गांव वालों की गांव में एंट्री बंद कर दी आप लोगों ने, एक बार फिर से हाथरस दोहराया जा रहा है क्या, वहां पर एंट्री क्यों बंद है वहां पर? किसी भी तरह के असामाजिक तत्व इस विषय पर कोई भी गलत बात ना फैलाए, गुमराह ना करें, अजारकता ना फैलाए, इसका पुलिस प्रशासन ने एक संज्ञान लिया है। किसी को भी कहीं भी जाने की पूरी तरह से छूट है, लेकिन पूछा भी जा रहा है कि आप करने क्या आएंगे, विपक्ष को आप मजबूर बताने के लिए नहीं है ना, तो समाज थोड़ी है वहाँ पर, एक परिवार में 3 बच्चे रोज है, उनको उस अपराध का किसी की विवेचना हो रही है, वहाँ पर सूर्या जी आप
सिर्फ सरकार को बचाइए, काम हो रही है। आप सिर्फ सरकार को बचाइए। बेटियों की अस्मिता उत्तर प्रदेश में तार तार होती है, एक के बाद एक बेटियों की मौत की खबरें सामने आती हैं और आप सिर्फ सरकार को डिफेंड कीजिए जाकर के। सुजाता जी आपके पास आना चाहती हूँ, रहने दीजिए आप सूर्या जी। इस चर्चा की शुरुआत जब से हुई है आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटियों के पक्ष में वहां पर बेटियां कितनी सुरक्षित हैं इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। मेरे पास पूरा डेटा है, कुलदीप सेंगर के बाद में किस तरीके से लड़कियों की वहां पर बलात्कार के केसेस सामने आते हैं और उसके बाद मासूम बच्चों, नाबालिग बच्चियों को मार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 6 महीने बच्चों के साथ में होती है और ये 16 साल 18 साल की बच्चियों की रिपोर्ट है मेरे पास में। कैसी बात कर रहे हैं आप सूर्या जी? अरे सुन लीजिए ना, आपने कहा ना अभी कि आपके पास डेटा है, रहने दीजिए आप। सुजाता जी आपके पास आना चाहती हूँ, क्या फिर से आपको लगता है कि एक बार जो हाथरस में हुआ था उसे दोहराने की कोशिश उन्नाव में की जा रही है? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से परिवार को इस वक्त प्रताड़ित करा जा, उनके मानव अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पुलिस आके क्या छुपाना चाहती है? हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और अगर कोई अपराध हुआ और सचमुच में ये सरकार उस अपराधी है उनको पकड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो वो निष्पक्षता से करते, ना कि छुप कर। अब ये कह रहे हैं कि अराजक तत्व होंगे। कभी सुना है कि देश में अगर जांच होती है तो इस प्रकार से करी जाती है? जब किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है तो पुलिस को इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत है। 2 बेटियां उस परिवार की जा चुकी है इस दुनिया से और सोचिए ये दिल दहला देने वाली घटना है जब जोड़ देती है आत्मा को और इनके ऊपर शिकन नहीं। और मैं साफ साफ ये कहती हूँ कि ये की सरकार है, इसलिए इन्हें समझ में नहीं आता इस परिवार का और बेटियों का दर्द। ये एक और चीज बता कि किस प्रकार से महिलाओं के प्रति इनके मन में ना तो सम्मान है ना तो कोई मान है, उनके अंदर ना संवेदनशीलता है। ये केवल महिलाओं के प्रति घृणा भरे हुए लोग हैं। ये अगर महिलाओं को जरा भी उनका सम्मान करते तो आप ये हम नहीं देखते। उस पिता को जिस तरह से जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, जिस बच्चियों के क्रियाक्रम की तैयारी करने के लिए, बच्चियों के चेहरों को देख लेने के लिए पिता को घर में होना चाहिए। ऐसा ये कह रहे हैं कि शव अस्पताल में है, तो मुझे बताइए कि किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जन की देखभाल। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि शवों को घर तक पहुंचाए इस तरह के हालात में? ठीक है, क्या इनको जरूरत नहीं है कि थोड़ी संवेदनशीलता दिखा दे और मानव अधिकारों की इस तरह से जिस तरह बहन को सुजाता को शायद जानकारी नहीं है। मैं बहन सुजाता से एक बात कहना चाहता हूँ कि गिद्धों की राजनीति मत कीजिए, लाशों की राजनीति मत कीजिए, थोड़ा शर्म कर दीजिए। एक परिवार में 2 बच्चियां खोई हैं एक इस समय में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। ये अभी आपके सामने देख रही है जो जिम्मेदारी है सरकार की वो तरीके से बताना चाहिए। अरे भैया सरकारी अमला लगा हुआ है, सरकार के डीओ और एसपी बच्चियों गाँव में है, बच्चियों का शरीर सरकार लेके पहुंच रही है, हर चीज कर रही है। उस परिवार पीड़ित परिवार के साथ है प्रशासन। मैं चाहती हूँ सुजाता जी को एक बार फिर से दोबारा से कॉल लगाई जाए। सुजाता जी आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है, आप क्या कह रही है दर्शक समझ नहीं पाएंगे। सूर्या जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं तब तक। देखिए पल्लवी जी, आपको भी दिख रहा है हमारी कांग्रेस की जो बहन है सुजाता, ये मेरी बहन सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है और ये कांग्रेस के एक बहुत ही विभत्स चेहरे को दिखाता है। कोई भी अपराध हुआ है, उस अपराध का संज्ञान प्रशासन ने उसी समय लिया, त्वरित रूप से कार्रवाई हो रही है, प्रशासन पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ है, एसपी और डीएम दोनों ही परिवार के संपर्क में है। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। सुनाइए। पूरे परिवार के साथ में है, परिवार के संग बातचीत कर इस बात की कोशिश की जा रही है जानकारी लेने की। मैं भी जानता हूं इस समय उस परिवार की स्थिति क्या होगी जिस परिवार के 3 लोग इस समय में एक व्यक्ति मौत और जीने के अंदर झूल रहा है और साथ में 2 परिवार के लोगों को वो खो चुके हैं। उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी ये आप और मैं पूरी तरह समझ भी नहीं सकते। उस परिवार के संग संवेदनाएं होनी चाहिए। उस परिवार के संग जो भी उनको प्रदेश की सरकार कर सकती है, जो भी कर सकती है,
वो हम कर रहे हैं, उनको ढांढस ठीक भी है, बंधाया मान जा लिया, रहा है, मान लिया। उनकी इसमें संवेदनाओं कोई को दोहरा नहीं है कि हम 24 सम्मान घंटे भी के कर अंदर रहे हैं। कार्रवाई हुई। अब और मैं सारी बोलूं, कार्रवाई हो रही सुनिए है सूर्या जी, कहीं पर एक मिनट, पूरी घटना बात होने सुनिए के ना। बाद आप अगर कार्रवाई करते हैं तो बच्चियां वापस नहीं आ जाएंगी उस दुनिया में, पहली बात। दूसरी बात ये, कुलदीप सेंगर मामले के बाद अगर मैं ये कहूं कि उन्नाव को उत्तर प्रदेश का सबसे असुरक्षित शहर माना जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। आप डेटा की बात कर रहे थे, मैं आपको डेटा बताती हूँ। होली के दिन 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, 12 मार्च की ये बात है 2020 की। उसके बाद बिहार थाना क्षेत्र के एक गांव में ही एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। अब चलते हैं उन्नाव के दूसरे, अगर घटना का जिक्र करें, एसपी ऑफिस के बाहर ही रेप पीड़िता ने आग लगा ली थी। 22 दिसंबर 2019 की घटना है। एसपी ऑफिस के बाहर ही आपको बताते चले, कानपुर स्थित एक अस्पताल में रेप पीड़िता ने जान दे दी थी आग लगा करके खुद पर। उसने कहा क्या था कि जो पुलिस वाले हैं वो कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं। 2020 11 मार्च की ये घटना है। यूपी के उन्नाव में फिर से एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उसकी मौत हो गई, उसे मार दिया जाता है। निषाद पार्टी के एमएलए विजय मिश्रा और उनके बेटे पर सिंघन ने रेप का आरोप लगाया था। ये भी उन्नाव की ही घटना है। अब आपको बताती हूँ, इतनी ये अभी मेरे पास बहुत सारा डेटा रखा हुआ है। मैं भी उत्तर प्रदेश से आती हूं और मैं ये मानती हूं सूर्या जी कि बेटियों की सुरक्षा के लिए जितने कानून उत्तर प्रदेश में हैं किसी और राज्य में नहीं है। और इसके साथ साथ शर्म आती है ये कहने में भी कि जितनी बलात्कार की घटनाएं और जितने बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ और उन्हें मारने की घटनाएं उत्तर प्रदेश से सामने आती हैं, उतनी और किसी राज्य से सामने नहीं आती। सूर्या जी, पल्लवी जी, आपने डेटा मुझे बताया, आपने मुझे ये भी बताया कि इस ये तो आपके पास होना चाहिए था। ये आप सरकार में हैं, आपको पता होना चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, मैं आपको उससे आगे की बात बताना चाहता हूँ। आपके पास अधूरी जानकारी। ये तो सिर्फ उन्नाव का है, सुनिए मेरी बात सूर्या जी, ये सिर्फ उन्नाव का है, उत्तर प्रदेश का भी है। वो बताएंगे तो चर्चा। लास्ट ईयर जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब अपना डेटा जारी किया था ना क्राइम रेट का, तो उन्होंने कहा था, हर साल जारी होता है ना सूर्या जी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे, बेहतरीन राज्य बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, क्राइम रेट घट जाएगा। सपा की सरकार में बहुत हुआ था, कांग्रेस की सरकार में बहुत हुआ था, हमारे यहां नहीं होगा। बेटियों की सुरक्षा में ये वादे वो वादे, झड़ियां लगा दी गई थी सूबे के मुखिया के द्वारा, और अभी तो 1 साल भी नहीं बीता, ये हालत है वहां पर। पल्लवी जी, आपके पास डेटा है ना, मैं तो कह रहा हूं ना कि आपके पास डेटा है, क्योंकि और आप बड़े खुश हो रहे हैं। इस समय में, अरे सुन लीजिए ना, मैं जो कहना चाहता हूँ, ये बड़ा दुख मुझे हो रहा है कि आप इस प्रकार से मेरे संग बर्ताव कर रही हैं। इस प्रकार से जो टीआरपी की जो भूख है ना, उसको कम कीजिए। सुन लीजिए पूरी बात। क्या बात है, आपके लिए ना सूर्या जी ताली बजानी चाहिए यहाँ पर। अरे सुन लीजिए, आपके लिए सच में क्लैपिंग करनी चाहिए सूर्या जी। सुन लीजिए ना, आपको शर्म नहीं आ रही है ये बोलते हुए कि ये सिर्फ टीआरपी? कैसी बात कर रहे हैं आप सूर्या जी? पूरी बात सुन लीजिए। 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है लगातार उत्तर प्रदेश से। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हुआ, वहां पर ये हो गया होगा, हो सकता है उन बच्चियों को जहर दिया होगा। उसके बाद अब मुझसे ये कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए बढ़ा चढ़ाकर इन घटनाओं को बताया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। इतने संवेदनशील मुद्दे पर जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर कम से कम जवाब तो दे सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जवाब तो देना चाहिए ना। तो लीजिए मेरी बात, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे सूर्या जी? आप ये कोई पहली चर्चा नहीं है जब आप मेरे साथ बैठे हैं सूर्या जी, पहले भी बैठते हैं और कई मामले ऐसे हुए सूर्या जी, मैं आपकी बात से सहमत भी होती हूँ जब वो जायज बातें होती हैं। आप नाजायज बात करेंगे और आप बोलेंगे कि मैं आपको यहाँ पर बैठ के सुनूं, तो ये तो नहीं हो सकता है ना सूर्या जी। मैं आपकी बात भी मानती हूँ, इससे पहले भी आप कई चर्चाओं में मेरे साथ बैठे, कई डिबेट्स हमने की हैं साथ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर बात आपकी मानी जाएगी। कैसे आप कह सकते हैं कि टीआरपी के लिए सिर्फ ये किया जा रहा है? आपको पूरा एक डेटा दिखाया गया और आप अंधे होकर के इस तरीके से अपनी सरकार को बचा रहे हैं कि आपको दिख नहीं रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रेप और बलात्कार की घटनाएं घटती जा रही हैं और वहां पर किस तरीके से बेटियों को मार दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको। सुजाता जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये किसी भी तरीके से अगर इनसे सवाल करो तो ये ऐसे तानाशाह है कि ये जवाब देने के बजाय प्रहार करेंगे, क्योंकि ये जवाबदेही इनके अंदर नहीं है। मगर ये मुद्दा जो है ये संवेदनशील मुद्दा है, ये बेटियों के बारे में है। अगर 2 बेटियां दुनिया से चली गई हैं वो कभी नहीं आएंगी। आप ये सोच के देखें, जिन माता पिता के घर का आंगन सूना हो गया, उनके बारे में सोचने की आवश्यकता है। क्या इनके अंदर ये संवेदनशीलता नहीं है कि किसी की बेटी चली गई है? क्या ये नहीं
आंगन की 200 मासूम फूल चले गए हैं और नाबालिग है ये बच्चियां, ये सारी बच्चियां जो थी ये नाबालिग थी और एक बच्ची की जो है वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। तो क्या आवश्यकता नहीं है कि कुछ संवेदनशीलता दिखाए? बाकी मैं तो ये कहूंगी कि इस प्रकार के प्रवक्ताओं को ऐसे विषय पर बोलना ही नहीं चाहिए जब इनके अंदर बेटियों के लिए दर्द ना हो। जो बेटियां चली गई दुनिया से उनके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि उनकी हिफाजत तो आप नहीं कर पाए, मगर उनके मरने के बाद आप उनके बारे में किस तरह से बातें करते, किस तरह से अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। जो आपका काम है वो आप नहीं कर रहे हैं। आपका काम क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप सरकार में है और आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है का मतलब ये कतई नहीं है कि आप मेरी सरकार नहीं है। आप जन जन की सरकार है और आप जन जन के प्रति जवाबदेह है। और अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो सबसे पहले आपको कार्रवाई करनी होगी और जिम्मेदारी लेनी होगी और आंखें झुका के जिम्मेदारी लेनी चाहिए ऐसे समय में। दूसरी बात, इससे पहले अगर आप ध्यान देते और कानून व्यवस्था को ठीक करते, बजाय इसके कि आप सोचते कि डर का माहौल बना देंगे, एनकाउंटर कर देंगे बदमाशों का और चीजें ठीक हो जाएंगी, तो शायद आज ये ना होता। आप डर से लोगों को डराना चाहते थे, मगर अपराधी जो है वो जानता है कि अगर डराया जा रहा है, अगर कहा जा रहा है कि एनकाउंटर होगा तो अपराध करो और मौत के घाट उतार दो। ये कर रहे हैं अपराधी आपके राज में। इस बात को समझिए और इसमें आप मुझे बता दीजिए कि क्या जो मैं कह रही हूँ वो तर्कहीन बात है? क्या अपराधी जो है वो डरता है? अगर आप उसे डराएंगे, वो इस बात से डरता है कि कहीं वो पकड़ा जाए और उसको सजा ना मिले। लेकिन वो जानता है कि अगर मौत के घाट उतार दे किसी को तो फिर वो भाग सकता है, क्योंकि आपकी पुलिस तो पकड़ नहीं पाएगी। सूर्या जी, सुजाता जी का कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी इस बात की कि अपराधियों के अंदर उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया का, उत्तर प्रदेश की पुलिस का, सरकार का खौफ नहीं है। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। वादे बहुत बड़े बड़े हैं, अपराधियों के मन में खौफ नहीं पैदा कर पाया। अभी मैंने आपके डेटा पे एक बात कही थी, वो आप मेरी बात पूरी ना तो होने दी। आप मुद्दे की बात करेंगे तो मैं आपकी अरे सुन लीजिए ना सूर्या जी, तो आप अगर बार बार ये बोलेंगे ना आज की चर्चा में कि आपको मैं सुन नहीं रही हूँ तो ये बेहद गलत होगा। आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में मत डालिए। मैं अपने शब्द आपके मुंह में कहाँ डाल रही हूँ प्रभु? सुन लीजिए, सुनिए, अब मेरी बात पहले सुनिए, उसके बाद मैं आपको पूरे 1 मिनट दूंगी। सुनिए, चर्चा की शुरुआत से ही आप ये बोल रहे हैं कि आपको सुन नहीं रही हूं। चर्चा की शुरुआत से पहले ही मैंने आपसे कह दिया था बेहतरीन तरीके से आपको सुनूंगी, क्योंकि बेहद संवेदनशील मसला है ये, जिसपे मैं आज जवाब चाहती हूं। कम से कम 3 मिनट सबसे पहले मैंने आपको दिए थे, आप मुद्दे से भटका रहे थे। उसके बाद भी मैं कई बार आई आपसे सवाल पूछने के लिए और मैं बार बार ये सोच रही थी कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, प्रवक्ता तो छोड़ दीजिए, उसके नाते मैं आपसे सवाल नहीं कर रही थी, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह कम से कम जिस तरीके से हालात सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उसको लेकर के आप कम से कम जवाब देंगे। लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप मुद्दे से भटकाएंगे। मैंने आपसे सवाल पूछने से पहले मैंने कह दिया था, मुद्दे से भटकाएंगे आप तो मैं बीच में टोकूंगी। मुद्दे की बात करेंगे, सवाल का जवाब देंगे, जो घटित हुआ उसका जवाब देंगे, मैं बीच में टोकूंगी ही नहीं। ये कोई पहली चर्चा तो है नहीं आपकी और मेरी। आप जवाब दीजिए, आप मुद्दे की बात करेंगे, मैं बीच में नहीं टोकूंगी। और मैं अभी कह रही हूं, बात कर रही थी अभी, जिस डेटा की आप अभी बात कर रही थी, मैं कह रहा हूं आपको, हाँ आपके पास डेटा आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस प्रशासन को इस पूरी ताकीद दी गई है कि कोई भी अपराध यदि होता है तो उसकी तहरीर को रजिस्टर किया जाएगा, इसलिए डेटा बन रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं होना चाहिए, किसी भी थाने के अंदर कोई चला जाता था तो उस समय में कोई भी केस रजिस्टर नहीं होता था। अरे बहन जी रुक जाइए, अब आप बहुत नेतागिरी कर ली आपने, बहुत ले लिया आपने, बहुत सारी राजनीति कर ली आपने। कांग्रेस के कल्चर का ही एक रूप है कि वो गिद्धों की तरह लाशों की राजनीति करते हैं। आप लाशों को खाने की कोशिश करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए पल्लवी जी, ये सुजाता जी आपके पास आ रही है, आपको सवाल करने का मौका मिलेगा। सुजाता जी पहले सूर्या जी का जवाब पूरा हो जाने दीजिए, मैं आपके पास आती हूँ। सूर्या जी। पल्लवी जी, ये घटना हुई, ठीक है, इस घटना पे त्वरित कार्रवाई प्रशासन ने की। मेरी बहन सुजाता जी बोल रही थी कि हमको
इस पे कार्रवाई करनी है, तो मेरी बहन अपडेटेड नहीं है, इनको जानकारी नहीं। ये आज आके बैठ गई है, इनको बोलिए पहले अपना होमवर्क करें, इनको जानकारी होनी चाहिए कि प्रशासन ने क्या क्या किया है। मैं बताता हूँ प्रशासन ने क्या क्या किया है। 24 घंटे के अंदर 10-10 टीमें तैयार की गई और 10 टीमें लगी हुई है विवेचना में। साथ ही साथ जिलाधिकारी और पुलिस के जो अधीक्षक हैं वो दोनों ही डायरेक्टली टच में है पीड़ित परिवार के साथ। पीड़ित परिवार के साथ टच में होने के अलावा इस बात को भी इंश्योर किया गया है कि जिस प्रकार का हमला इन तीनों बच्चियों के संग हुआ है उस परिवार के ऊपर भी कोई आपराधिक जो है वो कोई हमला ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए उस परिवार को, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। और चौथी बात, उस बच्ची जो मेरी इस समय में जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो बच्ची को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, इस बात की भी सुनिश्चित प्रदेश की सरकार ने किया है। जैसे ही पहले मैंने माफी मांगी, उसकी वजह सिर्फ ये है कि ना ही आप मेरा सवाल समझे और ना ही विपक्ष जो इसके आप जवाब दे हैं, ना ही उसका सवाल समझे। सवाल सिर्फ ये था, सुनिए मेरी बात सूर्या जी, मेरा सवाल और जो सुजाता जी ने जो पूछा आपने उसको तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से कहा, सवाल ये था डर क्यों नहीं है। आप बाद में करेंगे वो अलग मसला है, मसला जो है वो ये है कि डर क्यों नहीं है, खौफ क्यों नहीं है, जवाबदेही बनेगी, जिम्मेदारी बनेगी। आप फिर सवाल से भागे, इसलिए बीच में मुझे टोकना पड़ा। सुजाता जी कुछ कहना चाहती थी, आप रहने दीजिए। सूर्या जी सुन लीजिए, 1 मिनट आप मुद्दे से भटके, मेरे को बीच में टोकना पड़ा। सुजाता जी सुन लीजिए ना, आपने बात बोली है कि प्रदेश में डर नहीं है, कांग्रेस की जो पूर्व में कांग्रेस गठबंधन की सरकार रही है समाजवादी पार्टी के साथ में, इन लोगों की सरकार थी, प्रदेश के हर जिले में एक बाहुबली होता था, हर बाहुबली अपना साम्राज्य चलाता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो पढ़े लिखे होती तो आप एनसीईआरटी डेटा पढ़ लेते और जो बचे हुए हैं उनका संरक्षण यही कांग्रेस के जिद कर रहे हैं। हम एमए इन इंग्लिश लिटरेचर और एमएससी इन केमिस्ट्री तक सीमित होते हैं या एलएलबी तक। तो मैं आपको बता दूं कि आप एक मिनट, सुजाता जी जवाब दे रही है, सुन लेने दीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो है असुरक्षित है और कानून का डर नहीं है, और अगर कोई अपराध होता है तो उसके बाद महिलाओं को ही बदनाम किया जाता है। जो सवाल उठाए गए थे अभी बागपत वाली महिला पर कि वो मंदिर शाम के समय क्यों गई, वो तो 50 साल की महिला थी, अब ये 3 बच्चियां चली गई। आप कह रहे हैं, पहले कुछ कह रहे थे, आप कह रहे हैं उनके चारों तरफ घेरा बना के रखा हुआ। तो आप सोच लीजिए कि आपको कहना क्या है पहले तो, मगर बेटियों को सुरक्षित रखने का काम आपकी सरकार का है, वरना कानून व्यवस्था फेल है, इसको मानिए। ठीक है सूर्या जी, उत्तर प्रदेश में बेटियों को पढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, या फिर अब एक नया इसमें आप ऐड कर दीजिए शब्द, उत्तर प्रदेश में बेटियों को बचाया भी जाए। देखिए पल्लवी जी, मेरी बहन बहुत सारी बातें कर रही हैं, कानून व्यवस्था के लिए दुहाई दे रही हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ, शायद समय की कमी है इसलिए मैं आपके पास आई हूँ सूर्या जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेने, क्योंकि आप चर्चा की शुरुआत से कह रहे हैं आपको समय नहीं दिया गया, जबकि आप ही सबसे पहले आप ही से चर्चा की शुरुआत हुई थी। समय की कमी है, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में क्या बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने के अलावा अब बचाया भी जाए, इसमें एक और शब्द बचाया भी आप ऐड कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त शासन है। कोई अपराधी यदि अपराध करता है तो उसको उसके अंजाम पे पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का हर बाहुबली या तो आज जेल में है, राम जी के पास में है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों को संरक्षित कर रही है। पंजाब की रोपड़ के अंदर आज भी उत्तर प्रदेश का एक डॉन मुख्तार अंसारी बैठा हुआ है इनकी सरपरस्ती में। सूर्या जी, सत्ता में आप लोग हैं, केंद्र में आप लोग हैं, अभी भी आप लोग विपक्ष पर ठीकरा फोड़ते हैं कि विपक्ष के टाइम में ये हुआ था, विपक्ष के टाइम में होता। अरे प्रभु मान लो, सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदेही आप लोगों की बनेगी, विपक्ष की नहीं बनेगी। विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना, आप लोगों का काम है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करना। जवाब आपने अभी भी नहीं दिया कि बेटियों को बचाया जाएगा या फिर पढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि उत्तर प्रदेश में जैसी तस्वीरें सामने निकल के आ रही है ना सूर्या जी, अब बेटियों को खुद की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
बीजेपी के प्रवक्ता सूर्य प्रकाश मिथिल, कांग्रेस के प्रवक्ता सुजाता पॉल हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ी हुई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल आर्या न्यूज।